आइए आज के सेशन स्टार्ट किया जाए। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद है जो। तो ऑप्शन 1 में अशोक वाटिका, ऑप्शन 2 में अमृत उद्यान, ऑप्शन 3 में मुंबई मुंबई गार्डन, ऑप्शन 4 में है नक्षत्र गार्डन। तो राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन 1 में है रूस, ऑप्शन 2 में है भारत, ऑप्शन 3 में है ब्राज़ील, ऑप्शन 4 में है चीन। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता करेगा, कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस देश, जो 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, रूस देश जो ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता करेगा, रूस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो रूस देश करेगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई है। तो निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई है। तो ऑप्शन 1 में 1 जनवरी, ऑप्शन 2 में 2 जनवरी, ऑप्शन 3 में 3 जनवरी, ऑप्शन 4 में 4 जनवरी। तो निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सावित्रीबाई फुले की की जयंती कब मनाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जनवरी को मनाया गया है। जो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 जनवरी को हाल ही में भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में नेपाल, ऑप्शन 3 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 4 में है ईरान। तो हाल ही में किस देश में माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो किस देश में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया देश में हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इंडोनेशिया देश में हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डालमिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा किसके द्वारा लिखा गया है। दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन 1 में है करण थापर, ऑप्शन 2 में है माधव गोडबोले, ऑप्शन 3 में है करुणा नायर, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में चर्चित पुस्तक दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा पुस्तक
माधव गुडबोले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। माधव गुडबोले जो दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा पुस्तक माधव गुडबोले के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। माधव गुडबोले जो चर्चित पुस्तक है दी बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा पुस्तक माधव गुडबोले के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य में के स्मार्ट पहल शुरू किया गया है। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य में के स्मार्ट पहल शुरू किया गया है। तो ऑप्शन 1 में गुजरात, ऑप्शन 2 में राजस्थान, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में मध्य प्रदेश। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य में के स्मार्ट पहल शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा जो राजस्थान में मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए के स्मार्ट पहल शुरू किए गए। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा जो मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए के स्मार्ट पहल शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार जीता है। तो मिस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन 1 में है डॉक्टर मेहता कुमारी, ऑप्शन 2 में डॉक्टर सलीगा भटनागर, ऑप्शन 3 में डॉक्टर मयूरी, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीगा भटनागर। इसका आंसर हो जाएगा जो मिस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार जीती है डॉक्टर सलीगा भटनागर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डॉक्टर सलीगा भटनागर को वर्ष 2023 में सौंदर्य प्रतियोगिता में ब्यूटी विथ पर्पस पुरस्कार जीता है मिस महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस में कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस में कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो हिट एंड रन केस में कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन 1 में 3 वर्ष, ऑप्शन 2 में 5 वर्ष, ऑप्शन 3 में 7 वर्ष, ऑप्शन 4 में 10 वर्ष। तो भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस में कितनी अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा जो भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन केस में 10 वर्ष सजा का प्रावधान किया गया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन 1 में चंडीगढ़, ऑप्शन 2 में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 में लद्दाख, ऑप्शन 4 में है पुडुचेरी। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है पहला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने टेस्ट एवं वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं? तो हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड वार्नर ने टेस्ट एवं वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं? तो इनमें से किस देश के हैं डेविड वार्नर जो हाल ही में टेस्ट एवं वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं? तो ऑप्शन 1 में न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 में साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 3 में इंग्लैंड, ऑप्शन 4 में ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से किस देश के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर जो टेस्ट एवं वनडे मैच से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो डेविड वार्नर अपने 22 शतक लगाए हैं अब तक, 22 शतक इसका अब तक लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो ऑप्शन 1 में है ईरान, ऑप्शन 2 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 में है सऊदी अरब, ऑप्शन 4 में है जापान। तो हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य सऊदी अरब बना है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य सऊदी अरब देश बना है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हाल ही में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो सऊदी अरब इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य सऊदी अरब देश बना है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन 1 में केरल, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में राजस्थान, ऑप्शन 4 में नई दिल्ली। तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, जो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किए हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI के नए कार्यालय भवन की कहाँ आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन 1 में लखनऊ, ऑप्शन 2 में मैसूर, ऑप्शन 3 में शिमला, ऑप्शन 4 में गांधीनगर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय NCDFI का नए कार्यालय भवन कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? तो गांधीनगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, गांधीनगर इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में 32 करोड़ रुपए का आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में रखे हैं NCDF के नए कार्यालय भवन को बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 32 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जापान के H2A रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जापान के H2A का रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन 1 में मंगल ग्रह की खोज, ऑप्शन 2 में चंद्रमा पर लैंडिंग,
ऑप्शन 3 में है ब्लैक होल की घटना का अध्ययन, ऑप्शन 4 में अंतरिक्ष पर्यटक। तो जापान के H2A रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान के H2A रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है चंद्रमा पर लैंडिंग। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए जापान के H2A रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो जापान के H2A के रॉकेट मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा पर लैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो हाल ही में किस राज्य में एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है किस राज्य में? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में है कर्नाटक। तो हाल ही में किस राज्य में एक साथ 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा जो गुजरात में हाल ही में 108 स्थान पर सामूहिक सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया गया है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो ऑप्शन 1 में है तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में केरल, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखें? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में विकास परियोजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा जो तमिलनाडु के विकास के लिए आधारशिला रखा गया है। 20,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु राज्य सरकार के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ऑप्शन 1 में ब्रिटेन, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 4 में चीन। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में USA में 18 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजा गया। ऑप्शन 3 से हो जाएगा 18 मिलियन लिथियम का भंडार खोजा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो लिथियम भंडार है 18 मिलियन टन वह संयुक्त राज्य अमेरिका में खोजा गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है? तो ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है हाल ही में? तो ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में अजीम प्रेमजी, ऑप्शन 2 में आकाश अंबानी, ऑप्शन 3 में बिनी बंसल, ऑप्शन 4 में सचिन बंसल। तो हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिनी बंसल जो हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडूर बिनी बंसल ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बिनी बंसल ने ई कॉमर्स ऐप ओपडूर किसने लॉन्च किया है? तो बिनी बंसल इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बिनी बंसल जो हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओपडूर बिनी बंसल ने लॉन्च किए हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बिनी बंसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वाणी केंद्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन 1 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में
कौन सा राज्य सरकार है जो राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है जो आपदाओं के पूर्व की चेतावनी के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में ने आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए राहत वानी केंद्र लॉन्च किया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। राहत वानी केंद्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है आपदाओं के पूर्व चेतावनी के लिए? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में राहत वानी केंद्र लॉन्च किया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो किस राज्य में वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है? तो ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो ऑप्शन 1 में है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। जो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु हुई है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु कहाँ हुई है वर्ष 2023 में? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में सुक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सुक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो सुक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन 1 में चिली, ऑप्शन 2 में चाड, ऑप्शन 3 में इटली, ऑप्शन 4 में मलेशिया। हाल ही में सुक्सेस मसरा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो हाल ही में सुक्सेस मसरा को चार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। चार देश जो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, चार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं सुक्सेस मसरा, चार देश के। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो विपक्ष नेता के ऑपोजिट लीडर हैं, विपक्ष नेता के जो आपातकालीन संक्रमणकालीन के रूप में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, जो विपक्ष नेता के लीडर हैं। चार देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सुक्सेस मसरा जो हाल ही में चार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है सुरेश चंद्र, ऑप्शन 2 में है BR कम्बोज, ऑप्शन 3 में प्रकाश वेद, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। BR कम्बोज को हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो BR कम्बोज को हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो प्रोफेसर BR कम्बोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो किस देश की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो इनमें से किस देश की महारानी है मार्गरेट द्वितीय जो राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो ऑप्शन 1 में है आयरलैंड, ऑप्शन 2 में है नॉर्वे, ऑप्शन 3 में डेनमार्क, ऑप्शन 4 में इंग्लैंड। तो हाल ही में किस देश की महारानी है मार्गरेट द्वितीय जो राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डेनमार्क। डेनमार्क की
मार्गरेट द्वितीय हैं जो राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की हैं, जो महारानी हैं मार्गरेट की क्वीन है मार्गरेट द्वितीय जो हाल ही में राजगद्दी छोड़ेंगी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो 14 जनवरी को राजगद्दी छोड़ देंगी, इनके बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक उनके नए उत्तराधिकारी होंगे। और 1972 से यह राजगद्दी पर बैठी हुई हैं। यह एक उत्तरी यूरोप का देश है, डेनमार्क देश। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक देश है, डेनमार्क देश, जिसका राजधानी होता है कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और टीम को मोटिवेट करें ताकि टीम और बेहतर आपके लिए काम कर सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।